जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल का एक पार्टिकुलर एग्जाम होता है, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है ये है आपका 22 फरवरी 2023 का। कब का? 22 फरवरी 2023 के फर्स्ट पाली का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। इसका सोर्स क्या है? ये है इस प्रश्न का सोर्स, और इसमें आपको कुल जो है 22 सेट हो जाता है, 2 सेट प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका 20 सेट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और ये आपका किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो इससे मुझे 2 सेट मिले हैं, और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे सेट मिले हैं। यदि उसकी चर्चा की जाए तो ये रहे आपके प्रश्न पत्र, और इसके मुझे कुल 17 सेट मिल गए हैं, और इससे मैं आपको प्रश्नोत्तर वगैरह सब कुछ कराऊंगा। कुल कितने सेट हैं? 17 सेट यहाँ हैं, ठीक है, प्लस 2 सेट आपका किरण वाला, प्लस 1 सेट 2017 वाला जो कि ऑलरेडी हो रखा है। और कुछ प्रश्न पत्र हमने ऑलरेडी करा रखा है, प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट है, आप उसके थ्रू इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो कुल आपका 20 सेट जो है प्रीवियस ईयर होने वाला है इस चैनल पे। तो जुड़े रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिएगा वो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 7979946092, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले किरण वाले प्रश्न पत्र को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा हिंदी का पार्ट, और हिंदी में आपका सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आंखें चार होना। ये एक मुहावरा है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ तो हर कोई जानता है, बताइए। आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपके सामने अचानक से आ जाए, उससे आमना सामना हो जाए, तो हमारे आंखें चार हो जाती है, ठीक है। तो आंखें चार होना मतलब आमना सामना होना। तो आमना सामना होना यहाँ तो नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना, कठिनाई में पड़ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा, एक दूसरे को देखना। आमने सामने होते हैं तो सबसे पहले हमारी आईसाइट उनकी आईसाइट को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार? आंखें चार होना, इसका मतलब हो गया एक दूसरे को देखना, या फिर मैं लिख दूं आमना सामना होना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको सेकंड दिया गया है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। अब बताइए संदिग्ध मतलब क्या होता है? संदेहवाचक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा वर्तमान काल जो संदेह में हो। तो संदेह वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या दिया गया है? पहला दिया गया है, यह पढ़ा जाता था, ठीक है। दूसरा है, यह पढ़ा जाता होगा। तीसरा है, यह पढ़ा जाएगा, ठीक है। और चौथा है, यह पढ़ा जाता है। तो देखिए इन वाक्यों से क्लियर है, यह पढ़ा जाता था, ठीक है। यह हो गया भूतकाल, ठीक है, भूतकाल का उदाहरण हो गया। यह पढ़ा जाता होगा, ये संदिग्ध वाला है, ठीक है। वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि यह जो पुस्तक है यह पढ़ा जाता होगा, ठीक है, या यह जो पेपर है यह पढ़ा जाता होगा, इसलिए लोग आज पढ़ रहे हैं। तो यह आपको संदेह जता रहा है, तो उत्तर आपका सेकंड का सेकंड हो जाएगा। बाकी आप देखिए क्या दिया गया है, यह पढ़ा जाएगा, तो ये भविष्य की बात कर दिया, इसलिए भविष्य काल वाला वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, यह पढ़ा जाता है। यह वर्तमान तो हो गया लेकिन संदेहवाचक नहीं हुआ। यह वर्तमान काल का उदाहरण है लेकिन संदेह में नहीं हो, क्योंकि आप तो 100% श्योर हो कि ये पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो है यहाँ दिया गया है, यह पढ़ा जाता होगा, इसका मतलब है आपके पास एक पुस्तक या कोई पत्रिका, ठीक है, ये आपके पास है जिसपे आपको संदेह है कि यह बीते हुए समय में यह पढ़ा जाता होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़े।
तीसरा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल का है तो इन चार ऑप्शन को पढ़िए। चार ऑप्शन में देखिए, खाना मिले तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैंने खा लिया, मैं खाती हूं। ठीक है, वर्तमान काल में क्या हो गया? मैं खाती हूं। ठीक है, मैं अभी खाना खाने का काम कर रहा हूं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। तो थर्ड का उत्तर क्या हो गया? थर्ड का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? तो देखिए, कारक के कुल 7 विभक्ति है। पहला है कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, अजी, यही होता है ना। अब यहां पर देखिए, करण से, ये संबंध जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे राम को लक्ष्मण से बहुत प्यार था, तो यहां पर संबंध जोड़ने के लिए है। और आपादान से, ये जुदाई के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये जुदाई के लिए। तो आपसे क्या पूछा गया? अधिकरण कारक। अधिकरण का क्या होगा? में पर। में दिया गया है, पर दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वंदनीय। वंदनीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, वंदनीय मतलब होता है जिसकी वंदना की जा सके। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके। ठीक है, निंदनीय। तो 5 का उत्तर आपका थर्ड हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। जैसे यहां पर दिया गया है, गले से पराधीनता की बेरियां परी रही है। अब देखिए, यहां पर जो है, बेरियां जो होती है वो पैर की होती है, गले में बेरियां नहीं होती है। तो यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो है आपका, गले से पराधीनता की बेरियां समाप्त नहीं हो रही। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस जगह क्या दिया गया है? बेरियां परी रही, तो परी रही नहीं होगा, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। इसलिए 6 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे कविताएं लिखी, बहुत सारे गद्यांश लिखे। उनकी कुछ फेमस कृतियां मैं आपको बता दूं, जैसे कि अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 में लिखा गया था। फिर स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये सब थे। तो इनमें से आपका एक दिया गया है, अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये लिखा गया था वर्ष 1941 में, महादेवी वर्मा के द्वारा। बाकी जो यहाँ पर आपको झरना दिया गया है, तो झरना जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है अंधा युग। अंधा युग जो है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। मैला आंचल, ये तो फणींद्र नाथ रेणु, फणींद्र नाथ नाथ रेणु। ठीक है, फणींद्र नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आठवां क्या दिया गया है? आठवां है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बतलाना है। और वाक्यांश क्या है? वाक्यांश है जो किनारों से सटे हुए हो। तो जो किनारों से सटा रहता है उसको बोला जाता है तटवर्ती, तट के किनारे। ठीक है, तट के पास। उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है 9th, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो। तो वैसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष ही खोजता है उसे छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। ठीक है, छिंद्रान्वेषी, दोष निकालने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 4th हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया है निंदक, जो निंदा करता है, समीक्षक जो परीक्षा लेता है, आलोचक जो आलोचना करता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है, दिए गए किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? देखिए, पूर्वकालिक वाला जो वाक्य होता है इसमें क्या होता है कि दो क्रियाएं होती हैं। अब इन दो क्रिया में क्या होता है, एक तो या तो शुरू होकर खत्म होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला, और दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो भविष्य में वो करेगा। ठीक है, दूसरा क्रिया जो होगा वो करने वाला है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, पहला है मोहन खाकर खेलने जाएगा। बिल्कुल सही, मोहन खाना खाकर, ठीक है, फिर खेलने जाएगा। ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए उत्तर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाक्य में देखिए क्या दिया गया है, बाकी वाक्य में है आपका बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया। ठीक है, दूसरा है वह राम को लजवाता है, तीसरा है मां परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो इन तीन वाक्यों में जो है दो क्रिया कहीं भी नहीं है, दो क्रिया सिर्फ फर्स्ट वाले में है, इसलिए 10 का उत्तर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 11 क्या दिया गया है। 11 है गाद्यांश। इस गाद्यांश को पढ़ना है और इसी गाद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न उत्तर करना है। गाद्यांश क्या दिया गया है, आदमियों की तिरछा करना मूर्ख का काम है। ठीक है, तिरछा करना मतलब गलतियां निकालना या फिर अन्वय करना भी मतलब का, ये मूर्खों का काम है। सोना और लोहा के बदले मनुष्य का बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो 1000 रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी कौड़ी के 100 बिकता है। सोना और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सोना और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। बहुत ही सुंदर लेखक हैं इसके, इनकी जो वाक्य हैं वो मेरे विचार से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मंदिरों और गिरजों में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ भी कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पेथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आदि यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से तो ईश्वर का दर्शन कराने वाले निकलते हैं। मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम बिना मजदूरी बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंता किसी काम के। सभी देश में इतिहास से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों मौलवियों पंडितों और साधुओं का दान के अन्य पर पड़ा हुआ है। ईश्वर चिंतन अंत में पाप आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही सही दिया गया है, ईश्वर की चिंतन करना और अपने काम में लगना ये आपका काम है, ये जीवन है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ईश्वर की चिंतन करते करते लोग पाप कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जा रहे हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वो धर्म और कला कौशल में भी कभी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा गाद्यांश दिया गया है। ये उन कामचोर लोगों के लिए है जो सिर्फ ईश्वरवाद में लगे हुए हैं। ठीक है, वास्तविक जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, ईश्वर के नाम पर वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं पर उन लोगों की दिनचर्या चल रही है। बहुत ही अच्छा लिखा गया है ये। ठीक है, तो चलिए इस पे जो प्रश्न दिया गया है उसको करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, सच्ची ईश्वर पूजा क्या है? तो आपने पढ़ा कि मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से मूर्खों का काम क्या है? तो मूर्खों का काम है आदमियों का
तिरजा करना। ठीक है, तो 12 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन आनंद नहीं मिल सकता है? जिंदगी में सोने चांदी की प्राप्ति से आनंद नहीं मिल सकता है। इससे आपको परेशानियां ही होती हैं। जितने सोने चांदी आपके पास, उतनी चिंताएं आपके पास, कहीं कोई चोरी ना कर ले, खो ना जाए। ठीक है, परेशानियां ही परेशानियां। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ है? तो मजदूरी के बिना कला कौशल विचार और चिंता व्यर्थ है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 दिया गया है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि आपको अपना काम मिल जाए। तो 15 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यदि आपको अपना काम मिलता है, उससे आपका भरण पोषण होगा, पेट चलेगा, तो आपको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, काम की इच्छा होगी। ठीक है, गाद्यांश वाला खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। अगला देखिए क्या दिया गया है, 16 है कि पेट की अग्नि के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेट की अग्नि जठर अग्नि। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जैसे कि आपको दिया गया है वरवानल अग्नि, ये है समुद्र के अंदर की अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दावानल अग्नि। तो दावानल अग्नि जो है ये वन का है, वन में लगी अग्नि, ये समुद्र में लगी अग्नि, और ये पेट में लगी अग्नि। जब भूख लगता है तो कहा जाता है जठर अग्नि। भाई पेट में आग लगी, बढ़िया भूख लग गया। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? पंडित ज्ञानी लोग होते हैं, तो इनका सीधा विलोम मूर्ख हो जाएगा। तो 17 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न मुझे देखने को मिले, अच्छा गाद्यांश था। अगला आपको दिया गया है, पहाड़ का पर्यायवाची। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या सब होता है? पहाड़ का पर्यायवाची आपका भूधर, महीधर, शैल, गिरी, अद्रि, नग, धरिंधर, अचल, यही सब होता है ना। तो इसमें देखिए आपका अचल सबसे पहले ही दिया गया है, तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर आपको आशीर्वाद लिखा गया है। ठीक है, तो ओ आकार, शौ दीर्घिकार, वो आकार, ऊपर रेफ और दो। ठीक है, आशीर्वाद का ये बिल्कुल सही होगा, आशीर्वाद। तो 19 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। यहां पर दिया गया है जलज। जलज जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? कमल के लिए ना। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जलज, पंख, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज इत्यादि। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, क्लियर ना? 20 का उत्तर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको दिया गया है 21 में कि प्रथा प्रथा। ठीक है, प्रथा प्रथा ये एक शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रथा और प्रथा, प्रथा मतलब क्या होता है? प्रथा मतलब होता है कुंती। ठीक है, प्रथा मतलब कुंती। ठीक है, और प्रथा जो है रीति रिवाज को बोला जाता है। तो ये आपको ढूंढना है। रीति आपके दो जगह दिया गया है, फर्स्ट और फोर में, और यहाँ पर प्रथा जो है रिवाज के लिए नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर कुंती दिया गया है, कुंती रीति, जो कि फोर में है, इसलिए 21 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 22 दिया गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? भू, भूमि, वसुधा, आंचल, अनंत, रसा, धरा, क्षिति, ये सब होता है। तो इसमें वसुधा आपको सबसे पहले दिया गया है, तो 22 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अंधों में काना राजा, इसका मतलब होता है कि मूर्खों में एक पढ़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो ढूंढिए, अंधा राजा, बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत होशियार व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। बिल्कुल सही है। यदि मूर्खों के बीच में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है या थोड़ा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो अंधों में काना राजा कहलाएगा। ठीक है, तो 23rd का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 24 दिया गया है, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। तो जो उच्च कुल में पैदा होते हैं उनको कुलीन बोला जाता है, कुलीन। ठीक है, शीशा साफ करने वाला नहीं, हिंदी का कुलीन, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। तो 24 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। और ये आपका आखिरी प्रश्न है 25th, देखिए क्या दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है और इसमें आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है उज्ज्वल का सही वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर आपको सबसे कॉमन चीज याद रखना है और वो रहा ये, यहाँ पर आपको जौ, जौ और वो का संयोग होता है उज्ज्वल में। ठीक है, अंत में लौ है और स्टार्टिंग में ऊ है। ठीक है, ये आपका उज्ज्वल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कहीं दिया गया है, तो ऐसा आपको दो जगह दिया गया है। यहाँ पर दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हर्ष ऊ का प्रयोग किया गया है। तो उज्ज्वल जो है आपका ये वाला बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। और अब बारी है आपकी, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दोगे कि वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चार्जेस, एक स्मॉल चार्जेस हैं 121 रुपीज की, ये आपको पे करना है। इसमें आपको जीके, स्टैटिक हो और करंट अफेयर वो भी दिया जाएगा, हिंदी दिया जाएगा या इंग्लिश जो आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, ये आ गया आपका चैप्टर वाइज में। इसके साथ साथ 70 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एक सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सेक्शन जो होगा वह 25 प्रश्न का होगा, 25 गुने 4 तो 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 70 सेट वो मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 17 सेट जो मिलेगा वो मिलेगा 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का। ये आपको हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, ये हिंदी मीडियम है। 2 सेट मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है मेरे पास, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों है। ठीक है, उसके बाद एक सेट 2017 वाला मिलेगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो ये सारे चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 121 के फीस में दिया जा रहा है। यदि आप पे करेंगे तो आपको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, फ्री नॉलेज के लिए यूट्यूब है हमारा, मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट है हमारा, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाकर उन चीजों को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।